बुधवार 11 बजे तक के लिए दोनों सदन की कार्यवाही स्थगित। अविश्वास प्रस्ताव पर पहले दिन करीब 6 घंटे हुई बहस। राहुल गांधी की जगह कांग्रेस से गौरव गोगोई ने की चर्चा की शुरुआत। लोकसभा में बुधवार को सरकार को घेरेंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी करेंगी पलटवार। अविश्वास प्रस्ताव पर कुल 18 घंटे होनी है चर्चा। 10 अगस्त को पीएम मोदी देंगे विपक्ष को जवाब। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने मणिपुर पर बीजेपी सरकार को घेरा। कहा, मणिपुर में अस्थिरता का असर पूरे देश की सुरक्षा पर भी पड़ेगा। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने अविश्वास प्रस्ताव पर उठाया सवाल। पूछा, 4 मई को ही विपक्ष का प्रतिनिधिमंडल क्यों नहीं गया मणिपुर। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर की चर्चा की शुरुआत। कहा, आज मणिपुर मांग रहा है इंसाफ, लेकिन पीएम है मौन। गोगोई ने कहा, महिलाओं पर दरिंदगी का वीडियो वायरल नहीं होता तो मणिपुर हिंसा पर पीएम मौन ही रहते। 80 दिन बाद बोले भी तो सिर्फ 30 सेकंड। गौरव गोगोई ने कहा, आज अगर मणिपुर जल रहा है तो समझे भारत जल रहा है। 2 समुदायों के बीच इतनी नफरत पहले कभी नहीं देखी। गौरव गोगोई ने मणिपुर में बीजेपी की डबल इंजन सरकार को बताया विफल। पूछा, सीएम को अब तक क्यों नहीं किया गया बर्खास्त। गौरव गोगोई ने कहा, आज नफरत हथियार बन चुकी है, लेकिन हम नफरत के बाजार में खोलेंगे मोहब्बत की दुकान। बहस की शुरुआत में राहुल के नाम बोलने को बीजेपी ने बनाया मुद्दा। निशिकांत दुबे का कटाक्ष, शायद देरी से उठे होंगे राहुल। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन का निशिकांत दुबे को राहुल के संबोधन पर जवाब। बोले, बीजेपी के साथ आज तो गुगली हो गई। निशिकांत दुबे ने गांधी परिवार पर किया सीधा वार। कहा, सोनिया गांधी का एक ही मकसद बेटे को सेट करना और दामाद को भेंट करना। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस को दिया जवाब। कहा, पीएम मोदी सही कहते हैं, ये सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं, विपक्ष के लिए विश्वास प्रस्ताव है। निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी से मोदी सरनेम विवाद में माफी मांगने की मांग की। कसा, तंज अमीर राहुल गरीबों पिछड़ों में से आखिर क्यों मांगेंगे माफी। निशिकांत दुबे ने कहा, यह अविश्वास प्रस्ताव गरीब के बेटे के खिलाफ है। आज फिर उठाया न्यूज क्लिक का मुद्दा। चीनी फंडिंग के लिए लगाया आरोप। अविश्वास प्रस्ताव में विपक्ष के हमले पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का पलटवार। कहा, काम भारत विरोधी और नाम रख लिया इंडिया। किरण रिजिजू बोले, जब यूपीए की सरकार थी तो सहयोगी दलों की होती थी बेइज्जती। विपक्षी गठबंधन इंडिया पर भी हमला। किरण रिजिजू ने कहा, अविश्वास प्रस्ताव को गिराने के बाद हम नए संसद भवन में शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए बाद में पछताएगी कांग्रेस। बहस के दौरान शिवसेना उद्धव गुट के सांसद को डांटते दिखे नारायण राणे। बोले, पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ बोलेंगे तो औकात दिखा दूंगा। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव पीएम मोदी पर साधा निशाना। पूछा, वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले पीएम के लिए मणिपुर क्या परिवार का हिस्सा नहीं। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद श्रीकांत शिंदे ने गिनाई यूपीए सरकार के घोटाले, एनडीए की गिनाई उपलब्धियां। शिंदे गुट के सांसद श्रीकांत शिंदे ने आतंकी हमलों को लेकर कांग्रेस को घेरा। हिंदुत्ववादी बताते हुए सदन में पढ़ी हनुमान चालीसा। जो लोक जागर रामदूत अतुलित बलदामा अंजनी पुत्र पवन सुतनामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वर। एनसीपी सांसद सुप्रिया सूले ने लोकसभा में उठाया महंगाई का मुद्दा। दूध, प्याज, टमाटर की ऊंची कीमत का दिया हवाला। सुप्रिया सूले का बीजेपी पर आरोप। 9 साल में बीजेपी ने गिराई 9 राज्यों की सरकारें। वंदे भारत एक्सप्रेस के महंगे टिकट का भी उठाया मुद्दा। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने भी महंगाई का मुद्दा उठाया। महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को बताया नाकाम। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन मॉनसून सत्र के लिए राज्यसभा से निलंबित। मणिपुर हिंसा पर बहस की मांग को लेकर सदन में की थी नोकझोंक। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की बड़ी मुश्किल। एफआईआर का मंडराया खतरा। दिल्ली सेवा बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने से जुड़ा मसला। राघव चड्ढा ने दिल्ली सेवा बिल पर सदन में बोलते हुए बीजेपी पर लगाया था आरोप। बीजेपी भी चाहती थी एनसीटी दिल्ली अमेंडमेंट को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए। राघव चड्ढा ने बीजेपी सांसद के समर्थन का किया था दावा। 6 सांसदों ने जताई असहमति। गृह मंत्री अमित शाह ने भी फर्जी हस्ताक्षर का लगाया आरोप।
पुराना बंगला फिर अलॉट होने पर बोले राहुल गांधी, पूरा हिंदुस्तान ही है मेरा घर। संसद बहाली के बाद उन्हें फिर अलॉट हुआ तुगलक लेन वाला बंगला। 12-13 अगस्त को अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड के दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दी जानकारी। केसी वेणुगोपाल ने कहा, संसद में फिर लौटी वायनाड की जनता की आवाज, लोकतंत्र की जीत पर खुश है वायनाड के लोग। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान, मैं तो कई बार सोचता हूं कि सीएम का पद छोड़ दूं, लेकिन ये सीएम की कुर्सी मुझे छोड़ नहीं रही। अशोक गहलोत ने कहा, सीएम की कुर्सी छोड़ने का मन क्यों करता है ये रहस्य है, इसे जाने दीजिए। आलाकमान का जो फैसला होगा वो मंजूर होगा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में थमाया नोटिस। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कहा, ये इंडिया नहीं घमंडिया गठबंधन। बोले, तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को है बहुत घमंड, एकता से देंगे जवाब। पीएम मोदी ने दिल्ली सेवा बिल के बहाने विपक्ष पर किया वार, कहा विपक्ष का सेमीफाइनल का मन था वो कल हो गया। पीएम मोदी ने संसदीय दल की बैठक में कहा, अब विपक्ष की आखिरी बॉल पर छक्का मारने का है वक्त।